तूफानी लहरों के कारण अल्वरेंगा बड़ी मुश्किल से बोट को कंट्रोल कर पा रहे थे। अचानक से बोट की मोटर झटके खाने लगती है। अल्वरेंगा ने जल्दी से रेडियो निकाला और बॉस को कांटेक्ट करके बोले, बॉस आप जल्दी आइए, हम यहाँ बीच समुद्र में फंस चुके हैं। अल्वरेंगा द्वारा किनारे पर किया गया ये आखिरी कांटेक्ट था। इसके बाद वो और उनके साथी समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गए। नवंबर 17, 2012 की एक सामान्य सुबह साल्वाडोर अल्वरेंगा मेक्सिको के कोस्टा अजुल से 2 दिन के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकले थे। उनके पुराने दोस्त साथ नहीं आ रहे थे, इसलिए 22 साल का बिन अनुभवी लड़का कोर्डोबा उनकी जगह आया था। फिशिंग के लिए मौसम ठीक नहीं था और तूफान की संभावना थी, लेकिन अल्वरेंगा कॉन्फिडेंट थे क्योंकि इससे पहले भी वो ऐसे हालात फेस कर चुके थे। लेकिन सफ़र पर निकलने के एक दिन बाद ही हालात खराब होना शुरू हो गए। तूफानी लहरों के कारण कई 100 लीटर पानी बोट के अंदर आ रहा था। यह देखकर कोर्डोबा घबरा गए और बकेट में पानी भरकर बाहर फेंकने लगे। अल्वरेंगा का पहला लक्ष्य बोट की दिशा को कंट्रोल करना था, ताकि लहरों के कारण बोट डूब ना जाए या पलटी ना मार दे। वो किनारे से 80 किलोमीटर दूर आ गए थे। 25 फीट लंबी बोट समुद्र में हिचकोले खा रही थी। कोर्डोबा को लगने लगा था कि अब वो नहीं बच पाएंगे, इस कारण वो रोने लगा। अनुभवी कैप्टन अल्वरेंगा ने बोट को कंट्रोल करने के लिए जी जान लगा दी, और जिसमें वो सफल भी रहे। और आखिर में तूफान का जोर कम हुआ, काले बादल छटने लगे और विजिबिलिटी क्लियर हुई। परंतु जाते जाते तूफान ने अपना काम कर दिया था। बोट को चलाने वाली मोटर ने काम करना बंद कर दिया। उनके पास जो जीपीएस था वो भी खराब हो गया था। अल्वरेंगा ने तुरंत रेडियो निकाला और अपने बॉस को मदद के लिए कांटेक्ट किया। बॉस ने दिलासा दिया कि वो उनको ढूंढने के लिए आ रहे हैं, परंतु इतने बड़े समुद्र में बिना एग्जैक्ट लोकेशन के यह छोटी सी बोट को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। यह दोनों नाविक दिशाहीन तरीके से लहरों के साथ चलते जा रहे थे। पानी बाहर निकालते निकालते कोर्डोबा पूरी तरह थक चुके थे। अल्वरेंगा भी गुस्से में लाल पीले हो रहे थे। उन्होंने एक भारी रोड उठाया और बंद पड़ी मोटर को मारने लगे। वहीं खराब हो चुके जीपीएस और रेडियो को उठाकर पानी में फेंक दिया। रात में कड़कड़ाती ठंड और दिन में तेज धूप उनका हौसला तोड़ रही थी। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और कुछ ही दिनों में बची हुई खाने पीने की चीज़ें भी खत्म हो गई। बड़ी मुश्किल से अल्वरेंगा अपने हाथों से 1-2 मछली पकड़ पाते और थोड़े टाइम के लिए उन दोनों का गुजारा हो जाता, लेकिन पीने के पानी की मुश्किल ने उनकी हालत पतली कर दी थी। हालत इतने खराब हो गए कि उनको यूरिन पीने की नौबत आ गई। देखते देखते 14 दिन बीत गए। अगले दिन सुबह जब उनकी नींद खुल रही थी, तब उन्होंने टप टप की आवाज़ सुनी। वे अचानक से उठ गए और आसमान में देखा तो काले काले बादलों से बारिश की बूंदें गिर रही थी। यह देखकर वो खुशी के मारे झूम उठे। जिस पानी के लिए वो तरस रहे थे वो उन्हें मिल गया। वो आसमान की तरफ मुंह रख कर पानी पीने लगे और प्लास्टिक के बकेट में भी पानी जमा करने लगे। 2 महीने समुद्र में गुजारने के बाद अल्वरेंगा मछली, बर्ड्स और टर्टल खाने के आदी हो चुके थे, लेकिन कोर्डोबा इन चीज़ों के आदी नहीं थे। वो फिजिकल और मेंटल रूप से टूटता जा रहा था। एक दिन दोनों ने आपस में एक बात की संधि की कि अगर अल्वरेंगा मर गए तो कोर्डोबा उनके पेरेंट्स के पास जाएंगे, और अगर कोर्डोबा मर गए तो अल्वरेंगा उनकी मदर के पास जाएंगे और कहेंगे कि कोर्डोबा को इस बात का दुख है कि वो आपको गुड बाय ना कर सके। उनको नहीं पता था कि बहुत जल्द ये बात सच होने वाली थी। रो मीट खाकर कोर्डोबा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और आखिर में उन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया। कुछ ही समय में उनका शरीर जवाब दे गया और वो गुजर गए। अल्वरेंगा के लिए यह घटना अत्यंत दुखदायी थी। वो घंटों तक रोए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अकेले क्या करेंगे।
6 दिन बोट में रखने के बाद उन्होंने अगले दिन मृतदेह को पानी में बहा दिया। अल्वरेंगा की मनोस्थिति कमजोर हो गई थी। उन्हें होराइजन पर बोट होने का आभास होता। वो मदद के लिए चिल्लाते, लेकिन कोई आता नहीं था। ऊपर से उड़ रहे प्लेन से भी यह छोटी सी बोट नजर आना नामुमकिन सा था। अल्वरेंगा बोट पर चलते और ये सोचते कि वो दुनिया घूम रहे हैं। उन्होंने अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना ली जिसमें वो अच्छा भोजन खाते, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते और सांसारिक सुख का अनुभव करते। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ था ही नहीं। देखते देखते महीनों बीत गए। एक सुबह वो धीमी लहरों पर चल रही बोट में आराम कर रहे थे। तब उन्हें बहुत सारे पक्षियों की आवाज़ सुनाई दी। यह एक आश्चर्य की बात थी। वो तुरंत उठे और देखने लगे। थोड़ी विजिबिलिटी क्लियर होते ही एक छोटा सा आइलैंड नज़र आया, लगभग एक फुटबॉल फील्ड के बराबर, जिस पर घर थे, रोड थे और गाड़ियाँ थी। अल्वरेंगा ज़्यादा उत्साहित नहीं हुए क्योंकि ऐसा आभास उन्हें पहले भी हो चुका था, और शांत होकर बैठ गए। कुछ मिनट्स के बाद विजिबिलिटी पूरी तरह क्लियर हो गई और सच में यह एक आइलैंड ही था जो अब साफ नजर आने लगा था। यह देखकर अल्वरेंगा के प्राणों में प्राण आ गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके शरीर में ताकत नहीं थी, फिर भी वो रिस्क लेकर पानी में कूद पड़े और जैसे तैसे करके किनारे पर पहुंच गए। यह आइलैंड एबन एटोल था, जो रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड का पार्ट है। बोट के माध्यम से तैरकर तय की गई दूरी का अंदाज़ा लगाया जाए तो यह दूरी करीब 12,500 किलोमीटर होती है, जो काटने के लिए 438 दिन का समय लगा। इस जर्नी के अंत में अल्वरेंगा का शरीर सूख गया था, चर्बी खत्म हो गई थी और वो बेहद कमज़ोर हो गए थे। जब उनकी आँख खुली तब वो वहाँ के एक नेटिव कपल के घर में थे, जिन्होंने खाने पीने की चीज़ें और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई। वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए इशारों में बात करनी पड़ रही थी। कपल ने डॉक्टर को बुलाया और स्थानिक मेयर को मदद के लिए कहा। इसी समय में वहाँ की पुलिस रेस्क्यू के लिए आ गई और अल्वरेंगा को अपने घर तक पहुँचाने का प्रबंध कर दिया गया। इंटरव्यू के दौरान जब अल्वरेंगा को पूछा गया कि इतनी हिम्मत उनमें कहाँ से आई, तब उन्होंने बताया कि लाइफ एक ही बार मिलती है, जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए।